हे गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आपका इनकम टैक्स जो है कंप्लीट हो चुका है, पर नवंबर 20 और दिसंबर 20 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स है जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। वैसे तो कुछ खास नहीं है, फिर भी मैंने ई बुक को अमेंड कर दिया है, सेकेंड एडिशन लॉन्च कर दिया है और रेड कलर से अमेंडमेंट को हाईलाइट किया है। तो जहाँ भी रेड आएगा वहाँ मुझे रोक लेना सर। ये देखिए यहाँ पर रेड कलर से आ गया है और यह है सरचार्ज की रेट। तो जो सरचार्ज है उसकी रेट रिवाइज करी गई है। इंडिविजुअल हफ एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए इस रेट को रिवाइज किया गया है। सरचार्ज जो होता है वो आपका इनकम टैक्स निकालने के बाद उस अमाउंट पर लगता है। तो जहाँ पर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल द इनकम्स, इंक्लूडिंग लिखा है एलटीसीजी एसटीसीजी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाले, यानी इंक्लूडिंग ऑल इनकम, टोटल इनकम आपका जो है 50 लाख टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज़्यादा है 1 करोड़ तक है, तो 10% पर लगेगा, इनकम पर नहीं। इनकम पर जो टैक्स निकालोगे उस पर, जो कि स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट पर निकलेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है टोटल इनकम और 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, तो जो आपका इनकम टैक्स आएगा उस पर 15% रेट पर सरचार्ज देना होगा। अगले जो 2 पॉइंट है वो बड़े ट्विस्टिंग है, जो बाद में इंट्रोड्यूस करे गए हैं। यहाँ ये लिखते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, एक्सक्लूडिंग LTCG ऑफ 112A एंड STCG ऑफ 111A, यानी कि ये जो इनकम दे रखी है 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, ये 112 111A को छोड़कर बाकी इनकम की बात करी जा रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा स्लैब बनाई गई है, इसमें LTCG और STCG पर जो इनकम टैक्स निकलेगा उस पर मैक्सिमम जो है 15% रेट पर ही सरचार्ज लगेगा। समझ गए आप? बाकी जो इनकम है उस पर 25% पर लगेगा। सिमिलरली अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपकी अदर इनकम है, यानी LTCG 112A और STCG 111A की छोड़कर बाकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस इनकम पर टैक्स निकालोगे और उस पर 37% लगाओगे, और LTCG और STCG जो स्पेशल रेट वाले हैं उस पर आप इनकम टैक्स पर उसके 15% से ही लगाओगे। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ केसेस और बच गए हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई केस आता है तो उस केस में टोटल इनकम जहाँ भी एक्सीड करेगी 111 112 को इंक्लूड करके, ऊपर वाले केसेस के अलावा अगर कोई केस आया तो वहाँ पर जो है 15% रेट पर आप चार्ज करोगे, 15% रेट पर आप चार्ज करोगे। यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि जो ऊपर कवर नहीं हो रहा है? चलिए मानकर चलिए कि आपका जो है 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, बट इंक्लूडिंग LTCG एंड STCG 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम में इंक्लूड कर अगर इंक्लूड ना करें तो फिर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ये केस ऊपर कवर नहीं होगा। उन केसेस में बताया गया है कि आप जो है सरचार्ज 15% रेट पर ही लगाएंगे। तो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने लिखवा दिया है, अमेंड भी करना पड़ेगा, वो 15% वहाँ पर लिखा हुआ रह गया, लिख लेना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। फिर आपका कैपिटल गेन आता है, और कैपिटल गेन में ये जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 का इंट्रोड्यूस करा गया है, हर साल बढ़ता है, जिससे आप पुरानी कॉस्ट को नई कॉस्ट पर ले आते हैं। इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। आगे बढ़ते हैं, PGBP चैप्टर पर आते हैं। PGBP में जो है ये जो आपका मोटर कार्स है उस पर 15% रेट है डेप्रिसिएशन की। अगर आप इसको यूज़ करते हैं रनिंग देम ऑन हायर, इवन मोटर बसेस के अलावा कार टैक्सीज लॉरीज को, तो उस पर रेट है 30%, क्योंकि जल्दी डेप्रिशिएट होगा, आप उसे जो है हायर पर दे रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कार एक्वायर करते हैं 23 अगस्त से 31 मार्च तक और उसे पुट टू यूज़ भी कर लेते हैं 31 मार्च से पहले तक, तो 15% रेट एक्स्ट्रा दे दी गई है इन दोनों केसेस में। यानी ये बन जाएगी 30% रेट और ये बन जाएगी 45%। कब? अगर आपने मोटर कार वगैरह ये सब चीज़ें एक्वायर करी है 23 अगस्त से लेकर 31 मार्च 20 तक, और पुट टू यूज़ भी 31 मार्च 20 तक कर दी है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है रूल नंबर 6DD में हम यहाँ पर करते थे कि अगर बैंक हॉलीडे होगा तो उस केस में आप जो है कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा उस दिन पेमेंट करनी जरूरी थी और बैंक क्लोज थे। इस पॉइंट को हटा दिया है। भले ही बैंक क्लोज हो, पब्लिक हॉलीडे हो, स्ट्राइक हो, भैया अब जो है आपका भीम UPI आ गया है जो 24 घंटे चलता है।
NEFT RTGS आ गया है, UPI पेमेंट आ गया है, IMPS आ गया है, नेट बैंकिंग आ गया है, क्रेडिट डेबिट कार्ड आ गया है। तो यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट के अलावा अब इन सब चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का जिक्र हुआ है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अब कवर होगी, इसलिए मैं अलग अलग से नहीं लिखवा रहा, एक जगह पर लिखवा दिया। इसको जो है रूल 6ABBA के नाम से जो है इंट्रोड्यूस करा गया है। तो ये आपका PGBP हो गया, इसको भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अब बुक तो मैंने अपलोड कर दी है, दोबारा से एक बार देख लेता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम भी ठीक से आया नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ठीक से नहीं आया, थोड़ा सा अलाइनमेंट भी इशू हो गया है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एग्जेम्पशन में कुछ नहीं है, डिडक्शन में भी कुछ नहीं है चेंजेस। TDS के चैप्टर में जो है थोड़ा बहुत चेंज शायद आया है, अगर कहीं रेड कलर से आए तो रोक लेना। कोई रेड कलर से नहीं आया कहीं पे, ये देखिए रेड कलर से आ गया ना। 194M यहाँ पर क्या होता है कि अगर ब्रोकरेज कमीशन वगैरह रिसीव करी जाती है और 50 लाख से ज़्यादा होता है तो इंडिविजुअल सेक्शन में कवर नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल हब जिनको ऑडिट नहीं कराना वो भी अगर 50 लाख से ज़्यादा अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए भी करा रहे हैं तो भी 5% पर जो है TDS काटना पड़ेगा उन्हें। ये जो है जिस महीने काटना है उसके अगले महीने 30 दिन तक आप जमा करा सकते हैं और फॉर्म नंबर 26QD में अपना चालान के साथ स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। इसका जो TDS सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको देना पड़ेगा फॉर्म 16D में, जो कि आप पेई को देंगे 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट। तो पहले चालान कम स्टेटमेंट भर दीजिए, उसके बाद आप क्योंकि अमाउंट की पेमेंट करने वाले हैं तो सामने वाले को आप उसका TDS सर्टिफिकेट दें। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, TDS काट कर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट उसको आप दे सकते हैं। सैलरी चैप्टर में ऐसा कुछ खास अमेंडमेंट है नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न का जो चैप्टर है उसमें डेफिनेटली शायद कुछ अमेंडमेंट आई है, और वो ये है कि आपको आधार और पैन को लिंक कराना पड़ेगा 31 मार्च 21 तक, और जो 1 अप्रैल 19 से आप जितनी भी रिटर्न भरेंगे उसमें आप आधार नंबर ज़रूर कोड करेंगे अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो इसी के साथ जो है आपकी इनकम टैक्स की सभी अमेंडमेंट्स कवर हो गई है, जो सिर्फ नवंबर 20 के लिए आई थी। मई 20 के लिए जो थी वो तो हमने अमेंडमेंट के साथ ही सारी चीज़ें डिस्कस करी है। इसके अलावा जो है दोस्तों नेक्स्ट ईयर जो है मई 21 नवंबर 21 की जो अमेंडमेंट आएगी वो भी मैं इस वीडियो के आगे लगा दूंगा, तो उसको देखने के साथ क्या होगा कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं जो मई 21 नवंबर 21 का बैच लेकर बैठे हैं। और सेपरेट बैच जो मई 21 नवंबर 21 का लॉन्च होगा, जो कि 1-2 महीने के बाद होगा, जो कि नवंबर में हो सकता है, तो उस बैच का एक्सेस के लिए भी आपको इंटीमेशन पहुंचा दी जाएगी। पर जिनके एग्जाम्स अभी हैं नवंबर 20 में है वो तो इसको रेफ़र करें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।